Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए, हमने आपको अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट नाउन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। देखिए, हमने आपको अभी तक सिर्फ उसके बेसिक रूल्स ही बताए हैं, ओके। देखिए, आज से हम उसके नाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसे बहुत छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हम एग्जाम्स में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत केयरफुली, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ओके। आइए देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल में क्या है, हमारे कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में केवल प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं जिनके साथ में केवल प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। spectacles, goggles, belongings, wages, valuables, thanks, binoculars, eyeglasses, arms, amends, archives, areas, tactics, troops, tidings, surroundings, shambles, savings, remains, riches, guards, proceeds, particulars, auspicious, congratulations, embers, fireworks, lodgings, pliers, outskirts, scissors, tongs, pincers, billows, trousers, assets, pajamas, pants, gallows, fangs, shorts, etc. ठीक है। इन नाउन के साथ में केवल प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। भीख भिखारियों को दी जाती है, ठीक है। देखिए आर्म से हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल और देखिए, ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। All his assets were seized. उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। All his assets were seized. ठीक है। देखिए एसेट्स आ रहा है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ के अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये हमारा वेजेस है, ठीक है। देखिए वेजेस के साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आप ये नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि वेजेस के साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे यूज होती हैं। देखिए ठीक है, वेजेस। देखिए यदि किसी सेंटेंस में वेजेस का अर्थ मजदूरी के रूप में आए तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में वेजेस का अर्थ मजदूरी के रूप में आए तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए यदि किसी सेंटेंस में वेजेस का अर्थ परिणाम के रूप में आए तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में
वेजेस का अर्थ परिणाम के रूप में आए तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेजेस आर पेड इन कैश। वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी कैश में दी जाती है। ठीक है, देखिए परिणाम, यहाँ पे परिणाम के रूप में आ रहे थे। इसका एग्जाम्पल देखिए, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कठिन परिश्रम का परिणाम मीठा होता है। ठीक है, समझ गए, नोट कीजिए इसे। ठीक है, हो गया। देखिए, इसी के साथ में हमारा फर्स्ट रूल खत्म होता है। अब हम सेकंड रूल पे आते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड रूल में क्या है, हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस दिया गया होता है। ठीक है, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस दिया गया होता है, या उसकी जो एंडिंग है वो एस या ईएस से होती है। ठीक है, तो उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे देगा, उसमें एस या ईएस लगा देगा। ठीक है, एस या ईएस लगा हुआ होता है, उसके साथ में आपको प्लूरल वर्ब दे देगा, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो कौन कौन से नाउन होते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, थ्री मस्कटियर्स, गुलिवर्स, ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, वार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, यूनाइटेड स्टेट्स,
यूनाइटेड अरब इमारेट्स etc। ठीक है, ये हमारे कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग देखिए एस या ईएस से होती है, तो इनके साथ में हम एस या ईएस देखकर कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज इनके साथ में नहीं करना। ठीक है, इनके साथ में हम केवल सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें से एस या ईएस नहीं हटाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, द मीजल्स हैज broken out in the town। The measles has broken out in the town। मीजल्स की बीमारी नगर में फैल गई है। ठीक है, मीजल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा। खसरे की बीमारी पूरे नगर में फैल गई है। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए आप, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के साथ में हम प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स के साथ में हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कैसे करते हैं, देखिए। स्टैटिस्टिक्स देखिए, यदि किसी सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सब्जेक्ट के रूप में आए तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ डेटा के कलेक्शन के रूप में आए तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर किसी सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ कलेक्शन के रूप में आता है तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब इन पे एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको बहुत इजी समझ आएगा। सब्जेक्ट के रूप में कैसे आते हैं? जैसे स्टैटिस्टिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है स्टैटिस्टिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स एक कठिन विषय है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स शो रियल वेजेस
डिक्लाइनिंग बाय 20%. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स शो रियल वेजेस डिक्लाइनिंग एक मिनट, डिक्लाइनिंग बाय 20%. ऑफिशियल आंकड़े 20% तक वास्तविक परिणाम कम करके दिखाते हैं. ठीक है, ऑफिशियल आंकड़े 20% तक वास्तविक परिणाम कम करके दिखाते हैं. ठीक है, समझ गए. तो यहाँ पे डेटा के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने देखिए प्लूरल वर्ब का यूज किया है. ठीक है, समझ गए, इसको नोट कीजिए. हो गया. देखिए, इसी के साथ में हमारा सेकंड रूल भी खत्म होता है. अब हम थर्ड रूल पर आ जाते हैं. ठीक है, देखिए थर्ड रूल में क्या है. हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं. ठीक है, वो अपने आप ही प्लूरल वर्ड होते हैं. ठीक है, वो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं वो नाउन्स. उनके साथ में हम केवल प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. देखिए वो नाउन कौन कौन से होते हैं. थर्ड, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, प्यूपल, मेजॉरिटी, फॉक, कैवेलरी, इन्फेंट्री, एटीसी. ठीक है, कौन कौन से होते हैं. कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, प्यूपल, मेजॉरिटी, फॉक, कैवेलरी, इन्फेंट्री, एटीसी. इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. देखिए एरर में कैसे आ जाते हैं. आपको इसमें अगर प्लूरल वर्ब देगा तो वहां पर इसमें SEIS लगा देगा, या फिर इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होते हैं और इनके साथ में केवल प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. पशु मैदान में चर रहे हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ रही है. ठीक है, लेकिन हमने कैटल में SEIS नहीं लगाया क्योंकि कैटल अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है. ठीक है, समझ गए, इसको नोट कीजिए. हो गया. देखिए इसी के साथ में हमारा थर्ड रूल भी खत्म होता है. अब हम अपने नेक्स्ट रूल फोर्थ रूल पर आ जाते हैं. देखिए फोर्थ रूल में क्या होता है. देखिए हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं. ठीक है, हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक है, वो देखिए कौन कौन से होते हैं. ठीक है, वो एक ग्रुप के रूप में होते हैं. ठीक है, वो ग्रुप के रूप में होते हैं, लेकिन ग्रुप के रूप में देखकर उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है. उनके साथ में केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. लेकिन यदि उन ग्रुप के मेंबर्स की बात अलग अलग की जाए तो वहां पर हम
प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए वो नाउन कौन कौन से होते हैं। कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक। ठीक है, ये देखिए ये ग्रुप के रूप में आ रहे हैं, ये नाउन जो है देखिए ग्रुप के रूप में आ रहे हैं। कमेटी, कमेटी बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, जूरी में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हाउस में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप के नाम है, लेकिन इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर इनके मेंबर्स की बात अलग अलग की जाएगी तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट देखिए, द committee is unanimous. The committee is unanimous on this issue. The committee is unanimous on this issue. कमेटी इस मुद्दे पर सहमत है या कमेटी इस मुद्दे पर एकमत है। तो देखिए यहाँ पे पूरी कमेटी की बात की जा रही है। ठीक है, पूरी कमेटी की बात की जा रही है, तो हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और एग्जांपल देखिए। द कमेटी have been divided among the members. The committee have been divided among the members. कमेटी को मेंबर्स के बीच में बांट दिया गया है। ठीक है, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स। तो ये कि यहाँ पे हमने कमेटी को मेंबर्स के बीच में बांट दिया गया है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक है, आ गया समझ में, इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए इसी के साथ में हमारा ये रूल भी खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है? फिफ्थ रूल। देखिए हमारे कुछ नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम केवल सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। नॉलेज, वेस्टेज,
ज्वेलरी, ब्रेकेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, वर्ड यहां पर प्रॉमिस के सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। वर्ड का यूज यहां पे प्रॉमिस के सेंस में किया जा रहा है। मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, abuse, vacation, employment, evidence, poetry, food, furniture, baggage, fuel, equipment, machinery, मटीरियल, etc। देखिए ये हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ में हम केवल सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब इनको हम केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखिए, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, वर्ड को यहाँ पे प्रॉमिस के सेंस में यूज किया जा रहा है, मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एविडेंस, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटीरियल, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि और इसमें देखिए एक चीज पहले देख लीजिए, ये जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इनके साथ में हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। देखिए सेकंड, इनके साथ में हम केवल सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हमें इसका सेंस प्लूरल में लाना हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज ना करके मैनी के स्थान पर मच और सम का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर हमें इसका सेंस प्लूरल में लाना हो तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज ना करके मैनी के स्थान पर मच और सम का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि he gave me information, he gave me information,
उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया और इससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ठीक है, आई है वो बोले इससे पहले एन आ सकता था, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने इसमें एन का यूज नहीं किया है। ठीक है, एक और देखिए, ही वॉज punished for committing much mischief. He was punished for committing much mischief. ठीक है, उसे अधिक शरारत करने के लिए दंडित किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, मच मिसचीफ। ठीक है, अधिक शरारत, अधिक आ रहा है तो अधिक के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, मच, ना कि इसमें किसी प्लूरल वर्ब का यूज किया है, तो यहाँ पे हमने मच का यूज किया है अधिक के लिए। ठीक है, समझ गए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ और चीज बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। देखिए यदि कहीं पर अनकाउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में करने की आवश्यकता हो तो इनके साथ में हम कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि कहीं पर अनकाउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में करने की आवश्यकता हो तो वहां पर हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं। देखिए पहले सिंगुलर का देखें, इसको नोट करके नोट कीजिएगा। ठीक है, अ वर्ड ऑफ एडवाइस। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ए piece of work, an article of luggage, a loaf of bread, etc. ठीक है, यदि कहीं पर हमें इनको सिंगुलर में यूज करना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनके साथ में वर्ड ऐड कर देते हैं। देखिए ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, अभी हमने आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर में एडवाइस के लिए अ वर्ड ऑफ एडवाइस, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ए पीस ऑफ वर्क, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर प्लूरल में हमें इनका यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए many pieces of advice। ठीक है, 2 pieces of bread, words of abuse, some advice, 2 slices of bread। ठीक है, समझ गए। देखिए हमें अगर प्लूरल में यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, वर्ड्स ऑफ अब्यूज, सम एडवाइस, 2 स्लाइसेस ऑफ
ब्रेड। ठीक है, समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देखिए हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। He gave me a piece of information. He gave me a piece of information. उसने मुझे एक प्रकार की इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। She ate 2 slices of bread. She ate 2 slices of bread. उसने ब्रेड की 2 स्लाइसेस खा ली। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए बहुत इजी है, आप इनको देखेंगे तो आपको, पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगी तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।